कमेंट दीजिए, हाँ कमेंट दीजिएगा। हो गया लाइव, चलिए ठीक, चलिए लाइव हो गया, कमेंट दीजिएगा। चलिए सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। लेट नहीं हुआ है बाबू, लेट नहीं हुए हैं, कुछ भी लेट नहीं। क्या हम लोग पॉलिटी आज पढ़ने वाले हैं? आज पॉलिटी है ना, 3 क्लास अभी चल रहा है यूट्यूब पर, हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो आज क्या है पॉलिटी? पॉलिटी हम लोग क्या इसी ब्राइट वे आर्यन सर, क्या ब्राइट वे आर्यन सर, BRIGSTWAY आर्यन सर, ARYANSIR। इस चैनल पर आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी प्ले लिस्ट में आपको सारा क्लास रेगुलर मिलेगा, ठीक है। हाँ तो आप वहाँ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ भी रिवीजन करके या फिर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आइए, क्या पॉलिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं? पॉलिटी में हम लोग क्या भाग 4 पढ़ रहे हैं, इससे पहले भाग 3 तक हम लोग पढ़ लिए थे। पूरे भाग कितना है? 22 है। लेसन कितना है? 22, जिसमें लेसन 4 आज पढ़ने वाले, यानी कि भाग 4 कल ही, इससे पहले की क्लास में भाग 4 के पीछे हाँ कुछ चर्चा किए थे। क्या 36 से 51 में कहा आर्टिकल 40 तक हम लोग क्या किए थे? पढ़ लिए थे। आर्टिकल कहें तो अनुच्छेद, ठीक है। आर्टिकल 36 में क्या था? परिभाषा था। 36 में परिभाषा, 37 में था कि यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं होगा, 36 में था। 37 में था। 38 में क्या था? 38 में था लोक कल्याण, यानी कि सरकार क्या करेगा? आधार कार्ड क्या राशन कार्ड ऐसी सहायता क्या पहुंचाएगा। 39 की बात किया जाए तो स्त्री पुरुष के लिए कोई भी स्थान, यानी कोई भी जॉब करते हैं तो स्त्री और पुरुष को, लेकिन ये क्या सामान्य जॉब, मान लीजिए क्या 2 दरोगा है, क्या 2 दरोगा दोनों क्या सेम पोस्ट पर है, तो आप स्त्री हो या फिर पुरुष हो, आपको वेतन क्या समान मिलेगा, बराबर मिलेगा। इसी के 39 में था क्या सरकारी सहायता, कानूनी सहायता है कि नहीं, कानूनी यानी कि विधि कहे तो कानून सहायता आपको सरकार पहुंचे, जैसे सरकारी वकील होता है, सरकारी अमीन होता है, तो ऐसी सुविधा क्या सरकार देगी। और 40 की बात किया जाए तो 40 में क्या था? पंचायत, पंचायतों का गठन, क्या पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन, लो भाई, पंचायतों का गठन है कि नहीं, यानी कि पंचायती राज का गठन। सबसे पहले पंचायती राज का गठन कौन सा राज्य में किया गया था? आपको बताए थे कौन सा राज्य? राजस्थान। क्या राजस्थान, राजस्थान सबसे पहले कौन सा जिला में? तो नागौर। कौन? नागौर, नागौर सॉरी, नागौर जिला में किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर। क्या 2 अक्टूबर यहां दिख रहा है? 2 अक्टूबर क्या 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में, ठीक है। कहा? नागौर जिला में। ये कल बताए थे। कैमा संशोधन द्वारा किया गया था, ये भी आपको बताए थे। कैमा संशोधन, तो ये देखिए इस समय तो क्या हुआ, यहाँ ये कानून लाया गया, ठीक है, लेकिन कंपलसरी कब हुआ था? ये कल बताए थे, कंपलसरी यानी कि सभी राज्यों में क्या लागू कब से किया गया था? तो ये 73वां संशोधन, कैमा 73वां संशोधन कब हुआ था? 1993 में हुआ गया। कितना? 1993 ईस्वी में क्या किया गया? 73वां संशोधन किया गया था। और इसके तहत सारे राज्यों में क्या लागू कर दिया गया? पंचायत को बैठाया गया। लेकिन अभी वर्तमान में क्या दिल्ली में नहीं है, क्योंकि दिल्ली क्या है? एक शहर है, शहर में क्या पंचायत का क्या जरूरत है कि नहीं, इसलिए दिल्ली में नहीं लागू होता है, नहीं लागू किया गया, लेकिन लागू कर भी सकता है इसमें। यहाँ तक हम लोग क्या किए थे? पढ़ लिए थे। अब आगे बात किया जाए क्या 41। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, लव यू मेरे प्यारे। देखिए मेरा रसगुल्ला इधर ध्यान से देखिए, है कि नहीं? बतियाइए मत, बतियाइए मत, वहां नहीं बतियाते, रात भर तो बतिएबे करते हैं बकलोली से, अब यू बतियाइएगा तो कैसे काम चलेगा, है कि नहीं? कम से कम अभी तो बतियाना बंद कीजिए। हाँ इधर देखिएगा, 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41, क्या अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। देखिए क्या कहता है? कुछ दशाओं में
कहता है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे कि कुछ दशाओं, दशा क्या होता है, स्थिति, परिस्थिति, है कि नहीं। दशा, दशा मतलब क्या होता है, किसी आदमी के हालात, है कि नहीं। तो ऐसे दशाओं जो कि जिसमें आप कमाने योग्य नहीं हो, क्या कमाने योग्य नहीं हो, तो ऐसे जीवन व्यतीत करने के लिए सरकार क्या कुछ सहायता पहुंचाता है। जैसे विकलांग, क्या विकलांग, विकलांग को क्या देते हैं, साइकिल देते हैं, हाथ से चलाने वाला, है कि नहीं। तो ऐसी सहायता क्या सरकार पहुंचाते हैं। विधवा पेंशन, जब किसी की पति का मृत्यु हो जाता है तो उसे विधवा पेंशन दिया जाता है। एक होता है वृद्धा पेंशन, एक होता है विधवा पेंशन। वृद्धा पेंशन यानी कि जब बूढ़े, जब, हाँ इधर गौर कीजिएगा, आपको YouTube पर मिल जाएगा पीछे की क्लास, ठीक है। ब्राइट पे आर्यन सर, BRIGHT, ठीक है, WAY आर्यन सर, ARY SIR, ठीक है। इस चैनल पर आपको कहाँ YouTube पर मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ वहाँ प्ले लिस्ट में एकदम रेगुलर क्लास रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का 3 क्लास रेगुलर रहेगा। हाँ मेरे प्यारे, इधर देखिए, लव यू। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। इधर देखिए, कहता है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता है कि नहीं। तो दशा कब होता है, जैसे कि क्या माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, क्या माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उसे क्या कहता है, अनाथ आश्रम में धर लाता है या फिर और कहीं धर लाता है, क्योंकि वो कमाने योग्य नहीं होते, खुद से अपना खर्चा उठा नहीं सकते। तो ऐसे में सरकार क्या देते हैं उसे वृद्धा पेंशन, यानी माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब आदमी क्या बूढ़े हो जाते हैं, बच्चा है, जवान होते हैं, फिर बुढ़ापा आती है, तो ऐसे स्थिति में आप कमाने योग्य नहीं होते हैं, तो सरकार क्या कहता है अपने तरफ से कुछ पैसे देते हैं, हर मंथ क्या कुछ पैसा देता है, जो भी 500, 1000 जो भी देता है सरकार, तो उसे क्या कहते हैं वृद्धा पेंशन, यानी बुढ़ापे में क्या सहारा। तो ऐसी दशाओं में क्या करता है सरकार सहायता देते है। इसकी जिक्र कितना आर्टिकल 41 में, आर्टिकल 41 में है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग, शिक्षा, है कि नहीं। हाँ अब देखिएगा 42, क्या आर्टिकल 42, यानी कि आर्टिकल कहें तो अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद देखिए 42 की कहता है, और अनुच्छेद 42 कहता है न्याय संगत कार्यों के लिए मनुचित तथा प्रस्तुति सहायता, क्या न्याय संगत कार्य के लिए मनुचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता। देखिए इसका क्या कहना है, आर्टिकल 42 कहता है न्याय संगत कार्यों के लिए मनुचित, ठीक है, ये ओढ़ावल है, ये ऐसे है, मनुचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता। यहाँ देखिए 2 वर्ड मनुचित और प्रस्तुति, ये 2 बात पर जिक्र किया गया है, ठीक है। मनुचित क्या होता है, प्रस्तुति क्या होता है, ये पहले समझिए, यानी कि आर्टिकल 42 को समझना है तो ये दोनों को समझ लीजिए। कहता है न्याय संगत कार्यों के लिए, अगर आप किसी सरकारी जॉब में, अगर सरकारी कर्मचारी हैं, क्या आप सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, अगर ये हम किसके, पुरुष की बात कर रहे हैं, क्या पुरुष की, अगर पुरुष की बात किया जाए, क्या बात हम किसकी कर रहे हैं, पुरुष को, अभी फिलहाल क्या पुरुष की बात करें, अगर आप पुरुष कैंडिडेट है, यानी कि आप पुरुष हैं, मेल हैं, तो अगर आपकी सरकारी कर्मचारी, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो सरकार आपको छुट्टी देती है, क्या छुट्टी देती है, उसी को क्या मनुचित दशा कहा जाता है। यानी कि न्याय संगत अपने कार्य नियमानुसार आप काम कर रहे हैं, ज्यादा तबीयत आपकी बिगड़ गई है, फीवर आ गई है, कि किसी भी कारण आपकी तबीयत खराब है, तो ऐसे में आपको सरकार क्या छुट्टी देगी। इसकी चर्चा कितने, आर्टिकल 42 में। दूसरी बात है प्रस्तुति सहायता। प्रस्तुति सहायता क्या होता है, प्रस्तुति जब महिला क्या गर्भवती, यानी कि अपने गर्भ को धारण किए रहता, गर्भवती महिलाओं को क्या 3 माह का रिलीफ देता है, कितना 3 माह, क्या 3 माह का छुट्टी देती है गर्भवती महिलाओं को, कितना 3 माह, यानी कि समझ में आ रहा है, चल समझ में आ रहा है तो ठीक है। जब महिला गर्भवती रहती है, जब उनकी टाइम पूरा होने वाली रहता है, तो उन्हें क्या 3 माह की क्या छुट्टी दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं प्रस्तुति सहायता, क्या प्रस्तुति सहायता इसे बोला जाता है, ठीक है।
प्रस्तुति सहायता, उसे छुट्टी दिया जाएगा। लेकिन देखिए इसका मिसयूज कैसे होता है, मिसयूज मतलब ना होकर भी क्या छुट्टी ले लेता है। पहले अगर पुरुष की बात किया जाए तो जब ये कानून लाया गया था तो ये डिफिनिट नहीं किया गया था कि 3 माह के लिए क्या छुट्टी होगा, ये तय नहीं किया गया था कि कितना दिन की छुट्टी आप ले सकते। सिर्फ ये लाया गया था कि अगर तबीयत खराब होता है तो आपको छुट्टी दे दिया जाएगा, लेकिन कितना दिया जाएगा इसका कोई जिक्र नहीं था। तो जो कर्मचारी लोग थे, मतलब सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने मन मर्जी कभी भी कर दिया। आज हमको पेट पिरा रहा है, आज मेरा क्या सर दुख रहा है, आज क्या मेरा ये है, लंद है, फंद है करके क्या साल में आधा दिन क्या छुट्टी मार लेता था। साल में आधा दिन, पूरे साल में आधा साल क्या 6 माह छुट्टी मार लेता था। पेट दर्द है तो कमर दर्द। अच्छा बचपन में देखें जब स्कूल आप जाते थे, स्कूल जाने के टाइम मम्मी आज पेट दर्द दे रहा है, बड़ा नौटंकी रहता है कि नहीं, बचपन में सबका नौटंकी होगा। हाँ, तो इसी तरह से क्या कर्मचारी नौटंकी कर दिया, तो सरकार ने नियम बनाया कि 3 माह से ज्यादा नहीं, कितना 3 माह से आप ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकते। कितना 3 माह, 3 माह से आप जैसे भी छुट्टी लीजिए, एक बार लीजिए या फिर कुछ दिन करके या फिर 3 स्टेप में लीजिए। 3 माह से ज्यादा आपको सरकार छुट्टी नहीं देगा। और वो सरकार के ऊपर, यानी सरकार छुट्टी देगा कि नहीं देगा ये उसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो सरकार के ऊपर। क्या सरकार चाहेगी तभी छुट्टी आपको मिलेगा, क्योंकि ये आर्टिकल 37 आपको बताए थे, उसमें क्या बताए थे कि इस पर क्या कानून यानी कि कोर्ट का अधिकार नहीं हो सकता, कानूनी अधिकार नहीं हो सकता है, यानी कि इसे जबरदस्ती आप नहीं ले सकते। सरकार का मर्जी है तो देगा, नहीं मर्जी है तो मत देगा, है कि नहीं। ये 37 में पहले कह दिया है। तो ये क्या करता था, पुरुष अपने मतलब बहाना वहाना बनाकर छुट्टी ले लेता था, तो सरकार ये नियम बना दिया कि 3 माह से ज्यादा आप क्या छुट्टी नहीं ले सकते। उसी तरह क्या अगर स्त्री की बात किया जाए, क्या स्त्री की बात किया जाए तो स्त्री भी बहुत प्रस्तुति सहायता, गर्भवती, तो महिलाएं क्या करती थी, ये ज्यादा मुस्लिम लिंग में दिखाई देता है, ये तो मुस्लिम लिंग में ज्यादा दिखाई देता है प्रस्तुति सहायता। गर्भ जब वो गर्भ होती थी यानी कि गर्भ धारण कर रहती थी तो 3 माह की छुट्टी ले लेता था। मान लो 3 माह के क्या साल में कितना, एक बार गर्भ धारण करती है तो साल में कितना 3 महीना छुट्टी ले लिया, कितना साल में 3, 12 में से अगर 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 9। तो बताइए कितना, मात्र 9 महीना क्या की वो जॉब पर क्या काम किया। ऐसी साल में अगर बात किया जाए, कि अगर 4-5, अगर ये आप देखें गांव में कि गांव में आप ज्यादा अगर देखे होंगे क्या ये ड्यूटी है, यानी कि इतना दिन क्या किया, काम किया, ये क्या हो गया छुट्टी, है कि नहीं। 3 माह छुट्टी ले लिया एक बच्चा पर, क्या एक बच्चा पर कितना 3 माह छुट्टी। अगर मान लो क्या 5-6 बच्चा पैदा कर ली, क्या 5-6 पैदा, अगर 5 बच्चा, अगर किसी औरत की 5 बच्चा है तो पंत या कितना 15, यानी कि 15 साल से भी ज्यादा छुट्टी मार लेती थी, क्या साल से भी ज्यादा छुट्टी मार लेती थी। आज मुस्लिम समुदाय की तो देखिए कि आप क्या अगर मुस्लिम लिंग की बात किया जाए तो एक औरत की कितना 7-8 बच्चा रहता है कि नहीं, क्या 7-8 बच्चा रहता है। अब बताओ हर एक बच्चा में 3 माह की छुट्टी लेगा, कितना 3 माह की छुट्टी लेगा, तो सरकार को पता चलेगा कि अब काम किससे कराए, है कि नहीं। सब कर्मचारी क्या छुट्टिए पर रहेगा, लेडीज, है कि नहीं। तो ये देखकर ये कहा गया कि आप 2 बच्चा पर, क्या आपको सिर्फ 2 बच्चा पर ही छुट्टी दिया जाएगा, कितना 2 बच्चा पर। आप 2 बच्चा पर ही क्या छुट्टी मिलेगा। अदरवाइज अगर आप गर्भ धारण करते हैं तो आपको छुट्टी नहीं दिया जाएगा। कितना, सिर्फ 2 बच्चे पर ही छुट्टी दिया जाएगा, वो कितना 3 माह की, क्या एक बच्चा पर 3 माह, फिर दूसरे बच्चा पर क्या 3 माह, क्या 3 माह। अच्छा मुस्लिम लीग में देखे होंगे कि इतना बच्चा, जब एक बार हम देख रहे थे, कोई वीडियो आया था तो देख रहे थे, उसमें क्या कहता है, एक मुसलमान थे, तो मुसलमान भाई थे, तो वो उसे पूछा जा रहा था क्या मुस्लिम लोगों को इतना बच्चा मतलब पैदा करना जरूरी है क्या, हमारे भारत में तो ऐसी जनसंख्या बढ़ रहा है। तो क्या कहता है, अल्लाह ताला का देन है, अल्लाह ताला का देन है। अरे भाई अल्लाह ताला का देन नहीं है, तुम्हारा देन है कि नहीं। अल्लाह ताला कोई कहता है कि इतना बच्चा पैदा कर दो, अरे अल्लाह ताला कभी बच्चा इतना देगा नहीं, अरे तुम्हारा देन है अल्लाह ताला। क्या अच्छा अल्लाह ताला ये नहीं कहता है कि इसे पढ़ाकर डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, अल्लाह ताला ये नहीं बोलता है,
ना, ये कहाँ बोलता। देखिए आप जहां देखिएगा जिसके घर में ज्यादा बच्चा है उससे उसके घर से पढ़े लिखे लोग कम होंगे, ये आप गौर किए होंगे। गांव में भी देखिएगा, गांव में एक कहावत क्या है, लाठी तैयार हो तो का, लाठी 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 तैयार हो तो, और लाठी तैयार कर करके की होता है, मतलब 4 गो 5 गो 6 गो क्या किया, लॉन्च कर दिया। हाँ, और दूसरी बात, एक बात और है जनसंख्या बढ़ने का क्या, जिनके घर में अगर लड़का अगर नहीं हो रहा है तो लड़का के चक्कर में क्या होता है, लड़की 1 2 3 4 हो जाता है कि नहीं, फिर भी लड़का नहीं हुआ, तो ये भी जनसंख्या का बढ़ने का क्या है, एक कारण है। तो समझे, प्रसूति सहायता कितने, सिर्फ 2 बच्चा पर मिलता है, कितना, 2 बच्चा पर कितने कितने माह का छुट्टी मिलता है, 3 3 माह का, कितना, 3 3 माह का। और क्या, पुरुष की अगर बात किया जाए तो उसको केवल कितना, 3 माह छुट्टी मिलेगा पूरे साल में, कितना, 3 बार। अगर आपके घर में कोई अगर जॉब करते हैं तो उसे पूरे माह में कितना, 3 माह ही क्या छुट्टी दिया जाएगा। तो इसकी चर्चा कितना, आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 42 में क्या कहता है, प्रसूति मनुचित और प्रस्तुति क्या सहायता, समझ में आया। 42 43 की बात करते हैं, क्या, अनुच्छेद 43 यहां दिख रहा है, अनुच्छेद 43। देखिए अनुच्छेद 43 कहता है, निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य वेतन या मजदूरी, क्या, निर्वाह रहा है, निर्वाह योग्य मजदूरी, मजदूरी इसको कर लीजिए या फिर वेतन कर लीजिए। ये क्या है सर, तो ये बात समझिएगा, ऐसे कहता है कि निर्वाह, निर्वाह निर्वाह लीजिए, बढ़िया से दिख रहा है, निर्वाह, निर्वाह क्या है, निर्वाह योग मजदूरी, यानी कि अर्थात अगर बात किया जाए तो इतना मजदूरी आपको दिया जाए ताकि आप घर परिवार को क्या करें, चला सके। ये आर्टिकल क्या 43 में, क्या आर्टिकल 43 में कहा गया है कि आप अगर कहीं काम करते हैं तो आपको इतना मालिक वेतन दे कि आपका घर परिवार चल सके, तो इसी को कहा गया निर्वाह योग्य मजदूरी या फिर वेतन, अर्थात इतना वेतन दिया जाए आपको कि आप घर परिवार को क्या करें, चला सके। ठीक है, इतना आर्टिकल 32, अगर आप कहीं काम करते हैं आपको इतना पैसा नहीं दिया जा रहा है तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, कानून कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये आपको 37 में कह दिया है कि आप इसे न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं, आप इसे न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। आप किस पे डिपेंड है, मालिक पर, क्या, मालिक पर। लेकिन मालिक का भी ये अधिकार होता है कि आप काम उसके यहाँ कर रहे हैं तो आपका खर्चा क्या, इतना आपको पैसा दिया ताकि आपके परिवार क्या खुशहाल जिंदगी जी सके। दूसरी बात, इसी के 43 के काम में कहा गया है, क्या, 43 के काम में कहा गया है, क्या, 43 के काम में ये बात कहा गया है कि उद्योग प्रबंधन, क्या, उद्योग प्रबंधन के कामकारों की भागीदारी, उद्योग प्रबंधन के बीच और कामकारों के क्या भागीदारी, यानी कि कहा गया है मालिक, क्या, मालिक, मालिक और मजदूर, क्या, मजदूर, मजदूर के बीच अच्छा संबंध, अच्छा संबंध, यानी ये कहा गया है 43 के काम में कहा गया है मालिक और मजदूर, यानी कि आप जिसके यहाँ काम करते हैं, आपका जो मैनेजर है और लेबर के बीच में अच्छी क्या हो, अच्छी नीति हो, अच्छा संबंध हो। ऐसा नहीं हो कि मालिक से खपा रहे, क्या, मालिक से खपा रहे। और जैसे मान लीजिए आप किसी के यहाँ काम करते हैं, आप मालिक से नाराज है तो काम आप कम कीजिएगा, ये सपोर्ट है, कहिएगा अच्छा मालिक पैसा नहीं दे है, रुक कम करते हैं कि नहीं, आप कोढ़िया दीजिएगा, क्या, कोढ़िया दीजिएगा, गाँव में इसको क्या बोलता है, कोढ़ियाना। आप काम कम कीजिएगा, उससे नाराज रहिएगा। तो यही आर्टिकल कितना 43 के काम में कहा गया है कि मालिक और मजदूर के बीच में क्या हो, दोनों में संबंध अच्छी होना चाहिए, क्या, संबंध अच्छी होना चाहिए। अगर 43 यहाँ 44 में देखिएगा, अनुच्छेद 44 क्या कहता है, इसमें है समान सिविल संहिता, क्या, समान सिविल संहिता। 44 में क्या, समान इसको लीजिए, सम्मान
सिविल संहिता। देखिए अगर 44 की बात किया जाए, 44 में कहा गया है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता की बात किया जाए तो समान सिविल संहिता ऐसा कानून है, कहा गया है कि सभी धर्मों में क्या, सभी धर्मों में विवाह और तलाक की नीति क्या समान होना चाहिए। सभी धर्मों में विवाह और तलाक की नीति क्या समान होना चाहिए। जैसे अगर बात किया जाए हिंदू धर्म में तो क्या कहता है कि अग्नि के चारों पर 7 फेरा लेता है तो क्या विवाह संपन्न होता है। अगर मुस्लिम लिंग में कहा जाता है कि उसे 3 बार कबूल करा है, कबूल 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 बोलना पड़ता है तो उसका विवाह क्या होता है, संपन्न होता है। ये तो हो गया विवाह। दूसरी बात तलाक, यानी कि छोड़ने, दोनों के अलग होने, पति और पत्नी दोनों अलग रहना चाहते तो उसको क्या कहते हैं, तलाक। दोनों अलग रहता है तो उसको क्या कहते हैं, तलाक। यानी कि पत्नी को पति छोड़ दे और पति किसको, पत्नी को छोड़ दे, पत्नी पति को छोड़ दे तो इसको क्या कहते हैं, तलाक। तो यही कहा गया आर्टिकल कितना 44 में कहा गया समान सिविल संहिता, यानी कि विवाहिक और क्या, विवाहिक और तलाक की नीति क्या समान हो। मुस्लिम धर्म में था कि 3 बार तलाक 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 बोलता था तो क्या तलाक हो जाता था, क्या तलाक माना जाता था। इसको हटाकर कर दिया है सरकार कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्या विवाह और तलाक की नीति समान होना चाहिए। आप कोर्ट से इसका क्या लीजिए, अर्जी लीजिए, आप कोर्ट से तलाक लीजिए, क्या कोर्ट से तलाक लीजिए, ना कि अपने से 3 बार तलाक तलाक कहिए और क्या तलाक हो गया। ये मुस्लिम धर्म में बड़ा बहुत ही खराब नीति था, है कि नहीं। आपको जैसे अगर आप पुरुष हैं, अगर आप मुस्लिम लिंग से अगर बिलोंग करते हैं, अगर आप पुरुष हैं तो आप ये सोच कर देखिए, आप उससे तो शादी कर लिए, क्या शादी कर लिए, और मुस्लिम लिंग में देखते हैं कि 2-3 शादियां कर लेती हैं, क्या 2-3 शादियां हो जाता है। ये ज्यादा मुस्लिम लिंग में देखा जाता है आमतौर पर, ठीक है। हिंदू भी करते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन मुस्लिम लिंग में ज्यादा होता है। तो मुस्लिम लिंग में ज्यादा होता है तो उसमें क्या होता था कि तलाक तलाक 3 बार बोलता था, तलाक हो गया भाई, क्या हो गया, तलाक हो गया। तलाक होने उस टाइम तो कुछ नहीं लगता, वो भी गुस्सा में, आप भी गुस्सा में, आपकी वाइफ भी क्या गुस्सा में हो गए दोनों। लेकिन कुछ टाइम के बाद उस औरत पर क्या बीतता है वो खुद जानती है कि नहीं। तो ये नियम खराब था, इसलिए सरकार क्या कर दिया, समान सिविल संहिता ला रहा है, क्या ला रहा है। यानी कि एक धर्म में एक तरह से विवाह होगा, तलाक भी एक तरह, यानी कि कोर्ट से आपको तलाक लिया जाएगा, आप तलाक तलाक कह के नहीं। इसी के अंतर्गत ये लाया जा रहा है कि बहन को भी संपत्ति देना होगा अपने अधिकार में, क्या अपने संपत्ति में, क्या अपने संपत्ति में बहन का अधिकार, बहन का अधिकार कहा गया। इसी के तहत ला रहा है सरकार, कह रहा है कि अपने संपत्ति, यानी कि अगर आपके पिता की संपत्ति है तो आपका अधिकार भी होगा, आपकी बहन का भी अधिकार होगा। ये सरकार ला रहे, अच्छा बात है कि नहीं। बहन का भी क्या संपत्ति होगा। ज्यादा अब अपने अपनी बीवी को समझा दीजिए कि ज्यादा लड़ो उड़ो न है, अगर वो आती है ना तो अच्छा से उसको कपड़ा लत्ता खिलाओ पिलाओ, ठीक है। कहीं मांग लिया ना आधा तो ऐसी रह जाएगी, क्या 50%, यानी कि आधा का हकदार होगी, है कि नहीं। बहन भी आपके संपत्ति में क्या अधिकार होगा। अगर बहन चाहेगी कि वो अपना अधिकार, यानी कि अपना जमीन ले ले, आधा आपसे बंटवारा कर ले, तो बहन ऐसा कर सकती है। लेकिन बहन को क्या चाहिए, एक अच्छा सा क्या परिवार चाहिए, उसको अच्छा घर में क्या शादी विवाह करा दीजिए, है कि नहीं, थोड़ा बहुत हेल्प कर दीजिए, यही बहन नहीं चाहती है। और बहन का ये फर्ज भी बनता है कि उसका मतलब अपने भाई से क्या चाहेगी। आप इतना दे दीजिएगा तो कौन सा ऐसा बहन है कि आपकी संपत्ति खोजेगा, आपके संपत्ति में हिस्सा खोजेगा, नहीं खोजेगी, है कि नहीं। हाँ, और बहन के भी चाहिए जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, आप मतलब लिखवा लीजिए बहन से कह रहे सर हम लिखवा लिए हैं, लिखवा लिया तो बढ़िया बात है कि नहीं। बहन को भी चाहिए कि जल्दी लिख दो, है कि नहीं, घर परिवार बना रहे। आप मानिए भाई से संपत्ति मांगिएगा, क्या भाई से संपत्ति मांगिएगा तो क्या आपको लगता है कि आप दोबारा क्या नैहर जा पाइएगा, है कि नहीं। भाई रखेगा जाइएगा तो, और भौजाई के तो मत ये पूछिए, मारेंगे पहले झड़ुआ देंगे, झड़ुआ। हाँ, तो बहन की
लड़कियों को ये बनता है कि मतलब इतना ज्यादा भी अति ना करते, और भाई को ये बनता है कि उसका विवाह शादी जो भी है अच्छे घर में अच्छे लड़के से कर दिया जाए, है कि नहीं, ताकि वो भी खुश रहे। ये तो 44 में का कहना था। 45 में कहता है कितना, यहाँ दिख रहा है अनुच्छेद 45 की बात किया जाए। देखिए अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से, क्या अब मान लीजिए विवाह शादी कर लिए, क्या इसमें विवाह शादी कर लिए, ठीक है सर, विवाह कर लिए। अब विवाह किए तो बच्चा भी होगा ना, अगर विवाह किए हैं, अगर आप विवाह किए तो आपकी बच्चा होगा। तो सरकार यही कहा गया है कि 6 वर्ष से कितना, सॉरी 0 वर्ष से कितना, 0 वर्ष से 6 वर्ष, और 6 वर्ष से कितना 14 वर्ष, यानी कि अगर आपके बच्चा है तो 0 वर्ष यानी कि जब से जन्म हुआ है वहां से लेकर 6 वर्ष तक उनकी स्वस्थता यानी कि उसके स्वच्छता का ख्याल कौन रखेगा, सरकार रखेगा। क्या सरकार रखेगा। अगर वो 6 वर्ष के हो जाता है उसके बाद उसकी शिक्षा यानी कि पढ़ाई लिखाई 14 साल तक कौन देखेगा, सरकार देखेगा। ये आर्टिकल कितना देता है, आर्टिकल 35 देता है। आर्टिकल 35 देखिए 0 से 6 साल यानी कि जब से जन्म हुआ, क्या आंगनबाड़ी में जाता है आपके बच्चे, आंगनबाड़ी खोल दिया गया है कि इसके अंतर्गत आपको वहां चीनी, दाल, बिस्किट, चॉकलेट सब मिलेगा, स्वच्छता का ख्याल रखेगा। दूसरी बात कि ये 6 से कितना, 6 से 14 वर्ष, जब आप 6 से 14 वर्ष में होते हैं तो पहला नाम लिखाते हैं, और फिर 8वां तक आपको सरकारी स्कूल में क्या पढ़ने का दे, यानी कि 14 वर्ष तक, यानी कि मैट्रिक तक, क्या मैट्रिक तक आपको सरकार पढ़ाएगी, क्या 6 से 14 वर्ष तक। तो इसकी कितना सुविधा, आर्टिकल 45 में किसकी चर्चा है कि 6 से यानी जन्म से लेकर 6 वर्ष तक स्वच्छता का ख्याल रखेगा कौन, सरकार रखेगा। कैसे रखेगा, तो कैसे रखता है, तो सुई देता है ना, क्या सुई देता है, पोलियो ये वो, क्या सुई लगता है ना हर महीने बच्चों को, तो उसमें पैसा लगता है आपको नहीं, तो सरकार क्या ख्याल रख रहा है। दूसरी बात 6 से 14 वर्ष, खाना, ड्रेस, पढ़ने लिखने, फलना चिलना सारा पैसा सरकार देती है। तो यही कहा गया कि 0 से 6 वर्ष बच्चों की स्वच्छता, 6 से 14 वर्ष तक क्या, इसी को जो शिक्षा का है 6 से 14 वर्ष, इसे 21 के, याद कीजिए 21 के काम है, क्या 21 के काम इसे मूल अधिकार के तहत क्या जोड़ दिया गया। मूल अधिकार कब जोड़ा गया, तो 46वां संशोधन करके, 46वां संशोधन 2000 कितना 2002 में इसको जोड़ दिया गया। क्या 46वां संशोधन 2002 में करके इसको जोड़ा गया है, 21 के कितना काम में जोड़ दिया गया है। इसे मूल अधिकार में कब जोड़ा गया, तो 86वां संशोधन 2002 में करके इसे जोड़ दिया गया। 45 देख लिए, 46 देखे, इसको ऊपर से क्लीन करते, थोड़ा सा देख लेते हैं, है कि नहीं, आज ही तुरंत फटाफट इसको खत्म कर देते हैं, फिर कल एक क्लास और लगेगी इसकी, उसके बाद समाप्त भाग 4, है कि नहीं। और भाग 5, जो भाग 5 नहीं पढ़ा वो समझो पॉलिटी नहीं पढ़ा, तो भाग 5 जरूर पढ़िएगा, है कि नहीं, रेगुलर क्लास कीजिए। देखिए आर्टिकल 45 हो गया, यहाँ तो